तो फंसा जहां भोगों में तो दुर्गति हमारी पक्की, और मन भगवान में फंसा सदगति हमारी पक्की। मनुष्य जन्म मिला है मन को भगवान में फंसाने के लिए। भोगों में तो बहुत योनियां हो गई, बहुत जन्म हो गए, तो तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती। चाहे जितना हो, तृप्ति तो तभी हो सकती जब भगवान के चरण मिले, भगवान का नाम जप करो। तो जैसे केवट नहीं, अति आनंद उमगी अनुरागा, आनंद ही नहीं अति आनंद, आंसू बह रहे, बस कर तृप्त हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, तृप्त हो गया। ये भगवान से मिलने पर होगा, तो इस संसार के मिलने से नहीं हो सकता। नहीं, किसी से भी पूछ लो, कभी तृप्ति नहीं है, कभी तृप्ति नहीं कि बस, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपकी मांग 1 लाख रुपया है, उनकी 1 अरब रुपए की मांग है, उनकी 1 खरब रुपए की मांग है, वो बड़े भिखारी हैं। तो ये चाह कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती, ये भगवान से जुड़कर ही पूर्ण हो सकती है। तो बहुत कम है। जैसा देखा गया, एक दिन पीपा जी और सीता सहचरी जी चीदर चिदरानी जी के दर्शन करने के लिए गए। गृहस्थ भक्त थे चीदर चिदरानी जी, तो द्वारिका में भगवत साक्षात्कार के बाद वहां द्वारिका में महिमा सुनी। कुछ चीदर चिदरानी जी नाम के एक भक्त हैं, तो वहां गए। अब वो ऐसे महान भक्त थे कि सब कुछ उनका संत सेवा में जा चुका था, मतलब यहाँ तक कि खाने के लिए भोजन भी नहीं था। वो भगवत आश्रित निरंतर नाम जप, और एक वस्त्र चीदर जी के शरीर में फटा पुराना धोती, और एक नया वस्त्र चिदरानी जी के शरीर में था। चीदर जी ने देखा पीपा जी और सीता सहचरी आई, बहुत ही एकदम विकल हो गए कि इतने बड़े महान संत हमारे पास आए। मिले, खूब आनंद से बैठे। चीदर जी घर गए अंदर, और चिदरानी जी से कहा, आज संत विमुख जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, बाजार में कोई उधार देता नहीं, कुछ नहीं है जिसको हम बेच सके, क्या करें। तो चिदरानी जी ने कहा, आप शोक मत करो, ये हमारा नया वस्त्र है, कुछ बिकी जाएगा 1-2 टका का, तो इससे चावल और दाल खरीद लाना, जो भी मिले भोग तो लगा देंगे। वो प्रसन्न हुआ। एक ही वस्त्र था, तो बाजार में बेच दिया। जो भी उससे दाल चावल जो भी मिला उन्होंने बनाया, और बना के, कोई 1 2 सेर 2.5 सेर थोड़ी मिलेगा कपड़े, एक कपड़े का। तो वो लेकर के पीपा जी सीता सहचरी को बाहर चीदर चिदरानी जी ने कि आप पाओ, तो उनका भक्तानी को भी बुलाओ, सीता सहचरी जी ने कहा। तो उनका नहीं, रहने दीजिए भक्तानी को आप। तो वो